ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 8,800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು, ಯುವಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಗಢ ವಿಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. बने विभिन्न सेक्टर्स में अब तक का जो अनुभव रहा, आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद में पहली बार भारत में स्किल मंत्रालय का स्थापना किया था. जो स्किल एक देश के लिए, नौजवानों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है और उसको हमेशा एक साइडलाइन किया जाता था. तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस इनिशिएटिव को लेके स्किल का मंत्रालय एक नया बनाया था और लगातार इस पे फोकस करके उसमें सुधार करके अनुभव के आधार पे उसको और इम्प्रूव करते जाते. और आज बहुत डिटेल्ड चर्चा हुई, मतलब करीब करीब समझिए सभी ने पार्टिसिपेट किया, सभी ने अपने मत दिए, हर सेक्टर के बारे में चर्चा हुई और ये 3 विषयों पे बहुत ध्यान दिया गया कि सबसे पहले तो पीएम कौशल विकास योजना का वर्जन 4.0, जिसमें बहुत ध्यान दिया गया कि डिमांड ड्रिवन स्किल डेवलपमेंट. डिमांड मान लो आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से, आज के युग में अगर हॉस्पिटैलिटी की है, टूरिज्म की है तो टूरिज्म के हिसाब से स्किल कैसे डेवलपमेंट हो. दूसरा, जो ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें इंडस्ट्री को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम साथ जोड़ें, उसमें क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें, उस पर बहुत ध्यान दिया गया. दूसरा, जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन प्रोग्राम है उसमें भी आज विशेष मैं इसके पूरे डिटेल में भी जाऊंगा और इसमें इस बार ये ध्यान दिया गया कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में अप्रेंटिसशिप पे ध्यान दिया जाए. न केवल मैन्युफैक्चरिंग बल्कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज दोनों में अप्रेंटिसशिप पे ध्यान दिया. तीसरा, जन शिक्षण समिति, जन शिक्षण संस्थान, ये बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए एक एनजीओज और सिविल सोसाइटी द्वारा चलाने वाले प्रोग्राम्स है, इस पे भी बहुत ध्यान दिया गया. तो ये डिटेल्स है सारे के सारे, प्रत्येक स्कीम के आपको ये पीडीएफ पूरा पीपीटी मिलेगा, आप उसके हिसाब से इसमें डिटेल्स ले सकते हैं. इसको इसलिए इतना डिटेल में रखा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है.